हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडुक पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में, आज की इस क्लास में हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके संस्थापक जो थे वो महात्मा बुद्ध थे। लेकिन उससे पहले आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हमारा टेलीग्राम पेज ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले भी जो वीडियोज़ के अपडेट हैं वो आप तक पहुँचते रहें। जो महात्मा बुद्ध थे, इनका जो जन्म था वो 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ था। वहीं जो महावीर स्वामी यानी जैन धर्म के संस्थापक थे, उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और उनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम यानी महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था और इनकी माता का नाम महामाया था। इनके जन्म के 7 दिनों पश्चात ही इनकी माता का निधन हो गया था, जिसके कारण इनका जो पालन पोषण है इनकी सौतेली माँ और इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका विवाह जो था वो 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक राजकुमारी से हो गया था। इनके पिता जो थे वो शाक्य गणराज्य के राजा थे। एक बार इनके महल में एक ऋषि आए और उन्होंने जब सिद्धार्थ का यानी महात्मा बुद्ध का हाथ देखा तो उनके बारे में भविष्यवाणी की कि या तो ये एक महान सन्यासी बनेगा या तो ये एक महान राजा बनेगा, जिसके कारण जो उनके पिता शुद्धोधन थे उन्हें महल में ही रखते थे और महल से निकलने की इजाज़त नहीं देते थे। एक बार जो महात्मा बुद्ध थे यानी सिद्धार्थ थे, वो अपने सारथी के साथ राज्य के भ्रमण पर निकले तो वहाँ उन्होंने 3 प्रकार के मनुष्यों को देखा। एक मनुष्य उन्होंने देखा, एक वृद्ध व्यक्ति जा रहा था, जिसे देखकर उनके मन को बहुत पीड़ा हुई और उन्हें एहसास हुआ कि जीवन में कितना ज़्यादा दुख है। उन्होंने दूसरे व्यक्ति को जो देखा वो बीमार व्यक्ति था, तो जो रोग से ग्रसित था और किसी तरीके से अपना जीवन बिस्तर पर काट रहा था, उसे भी देखकर उन्हें दुख हुआ। और तीसरे नंबर पर उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा, जिसे देखकर उनके मन को अथाह पीड़ा हुई कि यही सबके जीवन का अंत है। और चौथे मनुष्य को जो देखा, उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो आनंद से जा रहा था, जिसे किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं थी, जो आनंद से अपनी मौज में झूमता हुआ जा रहा था। तो उन्हें लगा यही सबसे संसार में सबसे ज़्यादा सुखी यही है और उन्होंने गृह त्याग का निश्चय किया। लेकिन गृह त्याग से पहले 28 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग का निश्चय किया। अब तक उनके एक पुत्र भी हो चुका था, जिसका नाम राहुल था। वहीं जो महावीर स्वामी थे, उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम प्रियदर्शनी था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था। गृह त्याग के लगभग 6 वर्षों तक ये घूमते रहे और 35 वर्ष की आयु में बोध गया, जो बिहार में स्थित है, में अरुवेला नामक स्थान पर निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को इन्हें समाधिस्थ अवस्था में, यानी उस समय ये समाधि में थे, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्हें सत्य की प्राप्ति हुई थी, सत्य का आभास हुआ था। इन्होंने जो अपना प्रथम उपदेश था वो सारनाथ में दिया था, जो वाराणसी में स्थित है। और इन्होंने जो सर्वाधिक उपदेश दिया था अपने जीवन में, उस श्रावस्ती में दिया था। इनकी जो मृत्यु थी वो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। जब इनकी मृत्यु हुई तो उस समय इनकी जो आयु थी वो 80 वर्ष थी। 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। इनका जो प्रिय शिष्य था उसका नाम आनंद था।
जिसके आग्रह से इन्होंने बौद्ध धर्म में महिलाओं को शामिल होने के बारे में अनुमति दी थी। बुद्ध की जो मौत है वो बौद्ध धर्म में उस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति, यानी जन्म और मरण के चक्र से, जन्म और मरण के चक्र से जो मुक्ति होती है, मुक्ति को महानिर्वाण की घटना के नाम से जाना जाता है। और इनका जो गृह त्याग था उसे महाविनिष्क्रमण की घटना के नाम से जाना जाता है। यहाँ बुद्ध से संबंधित कुछ प्रतीक दिए गए हैं, जैसे इनके जन्म का जो प्रतीक है वो कमल एवं सांड है। वहीं गृह त्याग का घोड़ा, क्योंकि ये घोड़े पे सवार होकर घर से निकले थे, इसलिए जो गृह त्याग का इनके प्रतीक है वो घोड़ा है। ज्ञान का पीपल, क्योंकि इन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निर्वाण, इनके मोक्ष की प्राप्ति में इनकी पद चिन्ह को उसका प्रतीक माना जाता है। इनके पैरों के जो निशान थे उसे इनके निर्वाण का प्रतीक माना जाता है। इनकी जो मृत्यु थी वो उस स्तूप को उसका प्रतीक माना जाता है। इन्होंने, इनके अनुसार यानी महात्मा बुद्ध के अनुसार, जीवन जो है उसमें दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। और इन्होंने दुख से मुक्ति पाने के लिए अष्टांगिक मार्गों को बताया, जिनके पालन से कोई भी इंसान दुख से मुक्ति पा सकता है, दुख से स्वतंत्र हो सकता है। तो वो अष्टांगिक मार्ग क्या थे? वो अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि, लेकिन उससे पहले हम 4 आर्य सत्य के बारे में जान लेते हैं। 4 आर्य सत्य जो था वो महात्मा बुद्ध के अनुसार ऐसा था कि जीवन में दुख ही दुख हैं, इसलिए जो क्षणिक सुख हैं यानी कुछ समय के लिए सुख हैं वो अदूरदर्शिता है। महात्मा बुद्ध के अनुसार जो दुख का कारण है, दुख का जो कारण है वो तृष्णा है। इन्होंने तृष्णा को दुख का कारण बताया। दुखों से मुक्ति के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिए। इनके अनुसार निर्वाण प्राप्त करने के लिए जो मार्ग हैं उन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। और वह मार्ग हैं सम्यक दृष्टि यानी सत्य और असत्य को पहचानने की शक्ति, सम्यक संकल्प, इच्छा एवं हिंसा रहित संकल्प, सम्यक वाणी, सत्य एवं मृदुवाणी, सम्यक कर्म, सत्कर्म, दान, दया, सदाचार, अहिंसा इत्यादि जो हैं उन्होंने इसे सम्यक कर्म की संज्ञा दी। सम्यक आजीव, जीवन यापन का सदाचार पूर्ण एवं उचित मार्ग, सम्यक व्यायाम, विवेकपूर्ण प्रयत्न, सम्यक स्मृति यानी अपने कर्मों के प्रति सहज भाव, सम्यक समाधि यानी चित्त की एकाग्रता। उन्होंने ये अष्टांगिक मार्ग दिए। उनके अनुसार कोई भी व्यक्ति इन अष्टांगिक मार्गों का अनुसरण करके दुखों से मुक्त हो सकता है। उस समय बौद्ध धर्म में शामिल होने वालों की बहुत ज़्यादा संख्या थी। लोगों का बौद्ध धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव था। बौद्ध धर्म में कुछ धर्म ग्रंथ लिखे गए जिन्हें बौद्ध धर्म ग्रंथ के नाम से जाना गया, जिनमें दीपवंश एवं महावंश, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय, त्रिपिटक यानी विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ये जो थे तीनों, इन्हें त्रिपिटक के नाम से जाना गया। जो विनय पिटक था इसमें संघ संबंधी नियमों, दैनिक आचार विचार व विधि निषेधों का संग्रह किया गया था। जो सुत्त पिटक है इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और उपदेशों का संग्रह है। जो अभिधम्म पिटक था उसमें पिटक प्रश्नोत्तर कर्म में था और इसमें
दार्शनिक सिद्धांतों का उल्लेख हुआ था। उसके बाद इनके शिष्यों द्वारा बौद्ध सभाएं आयोजित की जाने लगी, जिन्हें बौद्ध संगीतियां के नाम से जाना गया, जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए आयोजित की जाती थी। पहली जो बौद्ध सभा थी वो राजगृह में आयोजित की गई, जो 483 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे और उस समय अजातशत्रु का शासनकाल हुआ करता था। दूसरी जो महासभा थी वो वैशाली में आयोजित की गई 383 ईसा पूर्व। इसके जो अध्यक्ष थे वो साब कमीर यानी सर्वकामनी थे, जो कालाशोक के शासनकाल में आयोजित की गई। तीसरी जो सभा थी वो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई, जो 251 ईसा पूर्व में आयोजित की गई। इसके जो अध्यक्ष थे वो मोगली पुत्र तिस जो थे इसके अध्यक्ष थे, जो अशोक के समय में आयोजित की गई थी, अशोक के शासनकाल में आयोजित की गई थी। अगली जो सभा है वो कुंडलवन जो कि कश्मीर में स्थित है, उसमें आयोजित की गई थी, जो प्रथम शताब्दी में आयोजित की गई थी, यानी छठी ईस्वी में आयोजित की गई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे और जिसके उपाध्यक्ष अश्व घोष थे, जो कनिष्क के शासनकाल में आयोजित की गई थी। इसमें अजातशत्रु जो था वो हर्यक वंश का शासक था। जो कालाशोक था वो शिशुनाग वंश का शासक था। शिशुनाग। अशोक जो था वो मौर्य वंश का शासक था और जो कनिष्क था वो कुषाण वंश का शासक था। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद यानी उनके महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म जो था वो कई संप्रदायों में विभक्त हो गया, जिनमें दो प्रमुख थे, जिनमें हीनयान एवं महायान शामिल थे। हीनयान संप्रदाय जो था वो परिवर्तन विरोधी था और महात्मा बुद्ध को देवता मानता था और ईश्वर के अस्तित्व को नकारता था, यानी नास्तिक, यानी ईश्वर को न मानने वाला संप्रदाय था, जो परिवर्तन विरोधी था और ईश्वर को नहीं मानता था और जिसमें जो महात्मा बुद्ध हैं इन्हें देवता माना गया है। वहीं जो महायान धर्म था ये परिवर्तन का समर्थक था और इसमें महात्मा बुद्ध को देवता नहीं माना गया है, एक महापुरुष माना गया है। इसमें महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष की संज्ञा दी गई है और ये संप्रदाय जो था वो ईश्वर को मानने वाला था, ईश्वर में विश्वास करने वाला था। इसके बाद कई सारे महाजनपदों का उदय हुआ, जिनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जो अपडेट हैं वो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।